गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये प्रसंग चल रहा है शंका समाधान, जो कि ये धार्मिक कार्यक्रम आस्था चैनल के ऊपर भक्तात्माओं के पास पहुंचा। एक भिन्न ज्ञान होने से ढेर सारी शंकाओं का होना स्वाभाविक है। भक्तात्माओं के बहुत ही प्यार भरे विनम्र भाव से शंका निवारण के लिए प्रश्न आते हैं। एक भक्त ने पूछा कि आपने बताया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं और उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उस ताम्रध्वज के पिताजी और माताजी से ही आरे से 2 भाग करवा के और जीवित कर दिया। बाद में वो बिल्कुल मृत हो गया था। और आप ही ने बताया कि जैसे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कुछ चावल लेके गए थे, वो भेंट किए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने एक दुखी जीव को तुरंत सुखी किया। तो फिर कबीर साहब ने ऐसा न्यारा कौन सा कार्य कर दिया जिससे कि हम इनको श्री कृष्ण से भी सर्वशक्तिमान मान सके। बिल्कुल भक्तात्मा, आपकी जो शंका है बहुत ही अच्छी है। अब जैसे सृष्टि रचना में आपने ये भी सुना होगा, श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं और विष्णु जी का केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग है, सतोगुण। जैसे एक प्रांत के अंदर एक मंत्री होता है, तो वो मंत्री भी कुछ शक्ति रखता है और वो मुख्यमंत्री से भी मिलती जुलती होती हैं। जैसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मंत्री भी कर सकता है लेकिन मुख्यमंत्री के समान नहीं कर सकता। ऐसे कुछ शक्ति मुख्यमंत्री भी राहत देता है, उन मंत्रियों से ज्यादा देता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो राहत देगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकता। इससे इनके मिलते जुलते गुण होते हैं। और समर्थता का ज्ञान जैसे ही आपने परिभाषा प्रभु की देखा ये इस पवित्र आस्था चैनल पर, आपको पता चला प्रभु ने किस प्रकार ये विभाग बांटे हुए हैं, प्रभु कौन है, ये सब आपके सामने सचित्र आया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को एक लीला करने गए थे, उसमें अर्जुन को साथ लेके और आरे से चिरवा कर और फिर जीवित कर दिया। इतनी पावर इन भगवानों में है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जीवित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ताम्रध्वज की आयु बकाया थी। ये भगवान श्वास नहीं बढ़ा सकते, इतनी शक्ति इनके अंदर है कि ये ऐसे
बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसको भी जीवित कर सकते हैं, जब तक इनके श्वास हैं। ये श्वास नहीं बढ़ा सकते। और कबीर परमेश्वर श्वास भी बढ़ा सकता है। श्वास में आयु बढ़ा सकता है, उनका जीवन बढ़ा सकता है, ये जीवन नहीं बढ़ा सकते। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण जी के सगे भांजे थे और अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों का कुल नाश। और सगे भांजे अर्थात सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। अभिमन्यु की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सामने हो गई, वो नहीं जीवित कर पाए, क्योंकि अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, ऐसा ही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आयु नहीं बढ़ा सके। और फिर जैसा कि आपने परिभाषा प्रभु की में सुना था, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था। कब श्राप दिया था? जब द्वारका के जंगल में ऋषि दुर्वासा जी जाकर बैठ जाते हैं। आसपास के अक्षेत्र में, पूरी द्वारका में ये बात फैल गई कि बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हैं। उस समय द्वारका के कुछ नौजवान व्यक्तियों ने, जिनमें भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न भी थे, उन्होंने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं। सुना है ये भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बता देते हैं। उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की के कपड़े पहना के एक स्वांग बनाया, स्त्री जैसा रूप बनाया, गर्भवती स्त्री जैसा, और गर्भ के स्थान पर पेट के ऊपर एक लोहे का कढ़ाया, छोटी सी कढ़ाई जो होती है, वो बांध ली। उसके ऊपर छोटे छोटे गुदड़ यानी लोगड़ वगैरह लगाकर रुई, और ऊपर से कपड़ा बांध के और ऊपर से औरतों वाले कपड़े पहना दिए। और साथ में एक प्रद्युम्न का एक नकली पति बना लिया। और 10-20 व्यक्ति जाकर के दुर्वासा जी से कहने लगे, हे ऋषिवर, सुना आप भूत और भविष्य की सभी बता देते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है। प्रभु ने बहुत दिनों के बाद इनको आस बख्शी है, इनको गर्भ रहा है इसकी पत्नी को, और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा जी ने देखा कि ये मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी में क्रोध बहुत था। एकदम क्रोधित होकर कहने लगे कि यादव कुल का विनाश होएगा, इससे यादव कुल का सर्वनाश होएगा। और बहुत नाराज हो गए, लाल आंखें कर ली, बच्चे वहां से भाग हुए, व्यक्ति सारे भाग लिए। सारी द्वारका में इस बात का बहुत विशेष जिक्र होने लगा, बहुत चर्चा हुई कि दुर्वासा जी ने जो कह दिया वो बहुत ही खतरनाक है, उनका वचन कभी पलटता नहीं, वो सिद्ध पुरुष हैं और यादवों का विनाश होने का श्राप दे दिया। द्वारका के कुछ मौजिज व्यक्ति, समझदार से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि बच्चों ने दुर्वासा से मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का विनाश होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी वहां जाओ, दुर्वासा जी के चरणों में प्रार्थना करो, संत दयालु होते हैं, वो बख्श देंगे।
कहना कि बच्चों ने मजाक कर दिया, ऋषिवर आप ही के तो बच्चे हैं। वही व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में ऋषि दुर्वासा जी के पास गए, अक्षमा याचना की, बच्चों को भी साथ लेकर गए और कहा बच्चों अक्षमा याचना करो, मैं ऋषि जीता है। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने बच्चों को पहले समझा के रखा करो, संतों के साथ मजाक अच्छे नहीं होते। सभी व्यक्ति खूब याचना कर ली, जब नहीं माने दुर्वासा जी तो वापस आ गए। श्री कृष्ण जी के पास जाकर फिर कहते भगवान विनाश हो गया, आप तो समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, जो चाहो सो कर सकते हो, आप ही अब रक्षा करो दाता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, क्यों घबराते हो, किस चीज से विनाश होगा? इसी से ना जो कड़ाहा पेट पर बांध रखा था, जो गर्भ बना रखा था नकली। सब कहने लगे हाँ जी, ऐसा करो, जो कपड़े पहन रखे थे, बांध रखे थे उसके ऊपर का रुई लोगड़ वगैरह, उनको जला दो और लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा के चूरा बना के और जमुना में बहा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े प्रसन्न हुए सभी, बहुत अच्छा तरीका बताया। सभी ने उन गुदड़ गाभों जितने भी कपड़े उपड़े बांध पैर रखे थे, ऊपर बांध रखे थे, वो जला डाले और उस लोहे के कढ़ाई को पत्थर से घिसा घिसा के चूरा बना के और जमुना में बहा दिया। उस कढ़ाई का एक कड़ा, साइड में दो कड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए, एक कड़ा नहीं घिस पाया। ऐसे आलसी व्यक्ति को दे दिया, उससे वो घिसा नहीं। उसकी ड्यूटी लगाई थी कि तूने ये कड़ा ही घिसाना है सारा, चाहे कितने दिन में घिसा, इसका चूरा बनाकर बहा देना। उसने जब देखा कि सभी अपना काम निपटा कर जा रहे हैं, तू अकेला रह गया। उसने वो थोड़ा सा घिसा था, वो सारा पानी में फेंक दिया जमुना में। अब किसने देखा, कौन देखेगा इसको? अब वो कड़ा जो था घिसने से चमकीला हो गया था, लोहे का कड़ा, वो कढ़ाई का लोहे का कड़ा। तो उधर से जब वो चमकीला हो गया तो जो ही उसने पानी में डाला, एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक शिकारी ने वहां, वो मछियारे ने जाल डाला, उसमें मच्छी पकड़ी, मच्छी को काटा तो उसके अंदर से एक सफेद वो धातु जैसा चमकीला कड़ा निकला। उसने पहले सुनार को दिखाया, सुनार ने कहा कि ये तो लोहा है, बहुत अच्छा इस्पात है। लोहार के पास लेके गया, उसे कहा कि इसका तो क्या बना सकता है? लोहार ने कहा कि जो इसका बन सकता है वो बना दूंगा। शिकारी भी था वो जो मछियारा था, उसने कहा कि मेरा एक तीर है, उस तीर के आगे का एरो बना दे और नोकीला हिस्सा और जहर में बुझा कर बनाना। उसने कहा, लोहार ने, बहुत अच्छा, ऐसा ही कर दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, द्वारका के अंदर यादवों का आपस में कहा सुनी होने शुरू होगी। रोज लड़ाई झगड़े होने लग गए, आपस में एक दूसरे की हत्या भी करने लगे। सभी सियाने सियाने बुजुर्ग व्यक्ति फिर इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। उनसे कहा, भगवान ना जाने नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया, किसी ने किसी का बोल नहीं सवा रहा है, जरा सा बोलते ही आपस में लड़ने और मरने को तैयार हो जाते हैं, कुछ समाधान बताओ दाता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप प्रभावी हो गया और ऐसा करो। तो सभी ने बताया कि पूछा कि भगवान कोई समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम ऐसा करो, सभी नर केवल मेल जितने भी यादव हो सारे के सारे जमुना में स्नान करके आओ प्रभास क्षेत्र में।
जहां पर वो कढ़ा घिसा के चूरा बना के जमुना में डाला था, उस चूरे के घास उग गया, उस चूरे से घास उग गया और उस घास के इतने तीखे पत्ते हो गए, जैसे आपने कुसा देखी हो, कुसा डाब, कुसा के बहुत तेज पत्ते होते हैं और यदि उस कुसा का पत्ता कोई उंगली से लपेटा लग जावे और ऐसे खींच लेवे तो आधी उंगली को काट देवे। वो ऐसे जैसे ईख शुगर कैन होता है, इस तरह के पत्ते, चौड़े चौड़े पत्ते का वो घास उग गया उस कढ़ाई के चूरे तय, लोहे के चूर्ण तय। अब यहाँ ये अब वैज्ञानिक व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकते, परमात्मा की यही लीलाएं होती हैं। प्रभु उसी को कहते हैं जो ना चाहे क्या कर दे, जो चाहे सो कर दे। और ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो ऐसा वो घास उग गया। सभी यादव स्नान करने के लिए उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर वो चूरा डाला था कढ़ाई का। सब बच्चों को भी ले गए, नवजात शिशुओं को भी ले गए साथ के, कहीं किसी पर श्राप ना रह जा, किसी पर ये साप ना रह जा। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब नर को सब ले गए। वहां जाकर के आपस में फिर कहा सुनी शुरू होगी, छोटी छोटी बातें, गाली गलौज, क्योंकि पहले से उनका मन मुटाव चल ही रहा था। वहां फिर मुक्कम मुक्का एक दूसरे को मारने लगे। वो घास उखाड़े जो उस चूर्ण से उगा था, लंबा लंबा, उसको उखाड़े ऐसे मार दे, गर्दन के चारों तरफ ऐसे लपेटा आवर, ऐसे खींचते, दो टुकड़े हो जा, गर्दन कट के धड़ से अलग हो जावे। ऐसे 56 करोड़ यादव, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र भी विनाश में आए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा नहीं कर पाए। ये काल का जाल है। इन प्यारी आत्माओं को श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव को भी ये धोखे में रखे, अपना उल्लू सीधा कर लेता है, इन्हीं से तप करवाता है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर स्वयं उसका प्रयोग करता है। जैसे दुर्वासा जी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में पाया कि ओम नाम का जाप और खूब ध्यान यज्ञ करे, क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है कि चौथे यज्ञ जो है वो ध्यान यज्ञ है। और ध्यान यज्ञ जब व्यक्ति करता है तो उसको अन्य यज्ञ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि चौथे आश्रम में जब ये प्राणी पहुंच जाता है उसमें ना तो ये द्रव यज्ञ कर सकता, ना हवन यज्ञ कर सकता, क्योंकि उसमें घर से बाहर चले जाते थे, वानप्रस्थ हो जाते थे। ऐसा मनु जी ने इस जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। तो उसमें उनके पास कोई ऐसा द्रव नहीं होता था, धन नहीं होता था जिससे वो ये भंडारा आदि कर सके, धर्म यज्ञ कर सके, हवन कर सके, इसलिए वो ज्यादातर ध्यान लगाते थे। ऐसे दुर्वासा जी ने मेडिटेशन करके, ध्यान कर ओम नाम का जाप जप के और ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का समझ गए, क्योंकि वेदों में यही एक अधूरापन छोड़ा है। महिमा तो गाई है पूर्ण परमात्मा की कि उसकी भक्ति करनी चाहिए, अन्य भक्ति नहीं करे। और उस परमात्मा की भक्ति छोड़कर नीचे की भक्ति करते हैं, ब्रह्म और पार ब्रह्म की, उनको आत्मघाती लिखा है, आत्म हनय, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। और उनसे नीचे की तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर नीचे तक की जो करता है वो तो सीधे ही अक्षणिक सुख पाकर तुरंत ही 84 लाख दुनियों में आ जाते हैं। ऐसा गीता जी में भी प्रमाण है 7वें अध्याय के अंदर। इसलिए 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये ज्ञान हुआ कि एक प्रभु की भक्ति करे और नहीं करे किसी की,
तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और इनसे नीचे की कोई भक्ति देवी देवताओं की ठीक रहे, वो तो ज्ञानी हुआ। और ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूं, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए वो मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन वो मेरी ही घटिया अनुत्तम गति में, मेरे द्वारा दी जाने वाली राहत में ही सीमित रहे, घटिया अश्रेष्ठ, क्योंकि उनको पूर्ण परमात्मा का सत्य नाम नहीं मिला, सच्चा नाम नहीं मिला। इससे ये भी सिद्ध होता है। दुर्वासा जी ने ऐसे तप किया और फिर काल ने, इस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने उसका दुरुपयोग किया, 56 करोड़ यादव का विनाश करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण कोई रक्षा नहीं कर सके। और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पैर में उसी शिकारी ने, जिसने अपने तीर का आगे का जो एरो बनवाया था, हिस्सा वो बनवाया था, तीर बनवाया था, विषाक्त उस कड़े के लोहे तय जहर में बुझा गए, और वह भगवान श्री कृष्ण के पैर में प्रभास क्षेत्र में मारा था। वो शिकार ढूंढता हुआ घूम रहा था, सारा दिन उसको कोई प्राणी नहीं मिला जिसको वो शिकार बना सके, अर्थात वो कोई मृग वगैरह नहीं मिले उसको। तब वो घूम रहा था, भगवान श्री कृष्ण जी को ये पता लग गया था कि यादव का विनाश हो चुका है, और जाकर के प्रभास क्षेत्र में ही एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। ऐसे अपने पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर, ऐसे सामने ये पैर का पंजा दिखाई दे रहा था, तलवा दिखाई दे था। उस तलवे में, भगवान श्री कृष्ण के तलवे में एक पद्म था, और पद्म ऐसा चिमक रहा था जैसे कोई 100 वाट का बल्ब दिन के अंदर दिखाई देवे। उसका निशान सा दिखाई देता है कि कोई वस्तु चमकीली है। ऐसे वृक्षों की झुरमट के अंदर से, यानी उनकी टहनियों के जो जमीन पर टिकी हुई थी, उनके अंदर से वो चमक दिखाई दी उस शिकारी ने। उसने सोचा कोई मृग बैठा है, उसकी आंख न दिखाई दे रही है। मृग की आंख समझ के उस पद्म का निशाना लेकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब दर्द से कराहट की, तो उस समय शिकारी ने देखा कि ये तो कोई व्यक्ति मर गया। आगे आकर देखता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़प रहे हैं। जब चरणों में गिर के वो बहेलिया, बालिया नाम का बहेलिया, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि हे राजन, मुझसे धोखा हो गया। आपके पैर में कोई चमकीली वस्तु है, और जिसके मैंने सोचा कोई मर्ग बैठा है, और मैंने धोखे से तीर मार दिया। दाता, ये जहर में बुझा हुआ है, ए मालिक मुझे माफ करना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहेलिया, बालिया नाम था उसका भी, बालिया, तेरा और मेरा ये कोई पिछले जन्म का हिसाब है भाई, अब मैं बराबर कर चला। उस समय वो शिकारी कहता है, भगवान आप द्वारका के राजा, मैं एक जंगली व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, आपका और मेरा क्या हिसाब था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिछले त्रेता युग में आप तो थे सुग्रीव के भाई बाली, और मैं था रामचंद्र, दशरथ पुत्र रामचंद्र, और उस समय मैंने आपको एक वृक्ष की ओट लेकर मारा था, आपका वध किया था। तब आपने पूछा था कि ये मेरा बदला कब दोगे, आपने धोखा किया मेरे साथ। तब मैंने ये वायदा किया था कि द्वापर युग में इसका बदला दूंगा, और अब भाई मैं अपना बदला दे चुका। अब यहां विचार कीजिएगा भक्तात्माओं, ये काल जो है ये सभी को यूं नचा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी से कहा था कि तप करो, कमल के फूल पर बैठकर 1000 वर्षों तक तप किया, फिर तप करवा के इसमें सिद्धि बरती, एटम बम बना लिया, और फिर कहा सृष्टि रचो।
हमारे ही से सारे क्रिया करवाता है और स्वयं आनंद लेता है, अपना स्वार्थ पूरा करता है। हम बच्चे उत्पन्न करते हैं, इनकी परवरिश में सारा जीवन लगाते हैं और ये बैठकर खा जाता है। इस काल का ऐसा जाल है जैसे कसाई बकरे पालता है। वो क्या करता है, उन बकरों के लिए नर और मादा दोनों प्रकार के उसमें वो बकरे और बकरियां छोड़ देता है। एक लंबा चौड़ा स्थान बनाकर उसमें पानी भी रख देता है, पानी भी का जो तालाब बना देता है छोटा सा, और उनको चारा चराता है। जब वो कसाई उन पशुओं के, उन बकरे और बकरियों के उस स्थान पर जाता है जहां उनको बंद किया होता है और उनको चारा चराता है, उनको पानी पिलाता है, धूप से छाया में खड़े करता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा मालिक बहुत दयालु है, हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है। जब वो कसाई देखता है बकरे को ऐसे देखकर, ऐसे देखता है, तो वो बकरे उससे प्यार करते हैं, ऐसे जीभ से चाटते हैं उसको, ये सोचकर कितना कृपालु हमारा मालिक है, हमारे लिए चारा डाल रखा, हमारे लिए सारी छाया बना रखी, हमारे लिए जल बना रखा, जल का व्यवस्था कर रखी। और वो कसाई देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, कितना मांस हो गया, कितने किलो वजन हो गया होगा और कितने रुपए का ये बिकेगा। और वो भोली आत्मा उसको प्यार करती है अपना मालिक जान के। ऐसे ये काल हमें दिखाई देता है कि भगवान है। प्रथम रूप तो इसका भगवान जैसा है, लेकिन परम रूप इसका काल है। अभी आपको विष्णु पुराण दिखाता हूं। अब आपको विष्णु महापुराण दिखाता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब इन लेखकों को पूर्ण ज्ञान न होने के कारण इन्होंने इसी ब्रह्म को परब्रह्म, इसी को पूर्ण ब्रह्म, इसी को शिव, इसी को सब कुछ लिख दिया विष्णु। अब आपको जो परिभाषा प्रभु की आपने देखा, इससे स्पष्ट हो गया कि तीन भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। और ईश्वर, परमेश्वर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, अव्यक्त, फिर दूसरा अव्यक्त, उस अव्यक्त से भी परे कोई और अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ होता है जो व्यक्तिगत रूप में सामने ना दिखे, जैसा वो वहां पर है एज इट इज। इसलिए हमारी दृष्टि से बाहर होने से उसको अव्यक्त कहा जाता है। व्यक्त जो होता है जो व्यक्तिगत रूप है, यानी साक्षात्कार, उसका एज इट इज दर्शन हो जाए। अब देखिएगा, ये है श्री विष्णु महापुराण। ये काल से प्रारंभ होती है श्री विष्णु पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके लेखक हैं ये देखिएगा नीचे, श्री अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 4 और 5 पृष्ठ पे ऊपर देखिएगा, प्रश्न नंबर ये 4 इधर, इसमें नीचे देखिएगा, यहां पर है, ये तो संस्कृत हिंदी है इसकी। यहां लिखा है कि परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष, पुरुष माने भगवान, अव्यक्त और व्यक्त, ये तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। पहला तो भगवान जैसा दिखे, प्रभु जैसा, लेकिन उसका परम रूप काल है। ये परम रूप, वास्तविक रूप काल है, जो कहता अर्जुन ये मेरा परम रूप है। नीचे देखिए,
भगवान विष्णु जो व्यक्त वह तो परब्रह्म कह रहे थे, अब विष्णु भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष काल रूप से स्थित है, उसे इसे इनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। और यहां देखिएगा, हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी कभी नहीं रुकते। पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। सीधा सा लिखा है, जब ये प्रकृति का अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहता है, उससे अलग हो जाता है, तभी अपने वास्तविक रूप में हो जाता है। देख लो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के समय साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। नीचे देखो, ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर, ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता हैं ये। विष्णु ही समष्टि व्यष्टि ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत रूप से स्थित है। अब यहां देखना होगा भक्त समाज ने कि ये जितने भी पुराण हैं पहले काल से प्रारंभ होती हैं, चाहे वो शिव पुराण है चाहे विष्णु पुराण है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि उस काल का प्रथम तो पुरुष रूप है और वास्तव उसका रूप काल है। जैसे गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ये जो मैंने आपको अपना परम रूप दिखाया, ये ना किसी वेदों में वर्णित विधि से और न ही किसी क्रिया से, ना जप से, ना तप से, कोई नहीं देख सकता तेरे सिवा, ना पहले देखा और ना ही कोई देख सकता। इसी का प्रमाण आपको शिव पुराण में देता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें देखिएगा इनका जो श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, नीचे इनके लेखक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इनके ये प्रश्न नंबर देखिएगा इधर 100 और 101 पर, यहां से प्रारंभ होता है। ये प्रकृति सर्वेश्वरी, ये तो माया का जिक्र है। प्रकृति देविका, त्रिदेवों की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली, उनकी माता यही है जिनकी 8 भुजाएं हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। अब यहां बताया है कि वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखिए, यहां पर उन्हीं का जिक्र आ रहा है। ये देखो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। ये काल रूपी भगवान ने, काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है ये काल है। अभी आपके सामने शिव पुराण बता रहा है, और मैं यही बताना चाह रहा ये दास भी आपको कि हमारे शास्त्रों में सब प्रमाण विद्यमान है। और एक बार तो सब भक्तात्मा जो प्रथम बार देखेंगी तो बहुत बुरा लगूंगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत संत नादान लगे, हर समय एक दूसरे की क्रिटिसाइज ही करता रहता है कि नहीं। आपको क्रिटिसाइज नहीं लगेगी यदि आप इस परिभाषा प्रभु की ये शंका समाधान को भी देखते रहोगे। कुछ दिनों के बाद आप स्वयं महसूस करोगे कि हम गलत सोच रहे थे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताने का, ना ही मेरी औकात है। मैं तो एक बहुत तुच्छ बुद्धि का जीव हूं, आज भी हूं।
मैं तो सिर्फ आपके सामने शास्त्र दिखा रहा हूं और एज ए टेप रिकॉर्डर इनको कुछ पढ़ रखा है, कुछ याद कर रखा है, कुछ आपको दिखा रहा हूं एज इट इज। मेरा तो इतना ही कार्य है। और हो सकता है कोई दास ने कोई टिप्पणी ऐसी कर दी हो, क्योंकि मैं भी दुखी था, तलाश थी प्रभु की। और इन संतों के जो पढ़ते थे इनके अपने बनाए हुए वेद और गीता को छोड़कर गीता का सरलार्थ भी ढंग से नहीं कर पाए थे और ना ही वेदों को ढंग से सरलार्थ हो पाया। इसलिए वहां तक तो हम बहुत देर में जाते। पहले तो ये सोचा करते थे कि इन महात्माओं ने, संतों ने, जिन्होंने अपने अपने अनुभव बनाए हैं, उनसे कुछ ले लें, क्योंकि हमारा इतनी हिम्मत नहीं, इतने बड़े वेदों को और गीता जी को हम उनका सरलार्थ समझ सकें, उनका भावार्थ समझ सकें। जिस भी संत की लेखनी सब लेख देखा करते थे, वो ना जाने कहां से शुरू करते थे और कहां छोड़ देते थे, कोई उसका सिर और पैर नहीं मिलता था। अब जब इस दास के ऊपर कृपा हुई मेरे परम पूज्य भगवान तुल्य मेरे गुरुदेव की, अब याद करता हूं उस दिन को। ही परमेश्वर, वो शुभ दिन कैसे आया, कैसे रजा करी दाता आपने। ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, उस समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था और लगभग 5 वर्ष हो गए थे उपदेश लिए ने। तब इन्होंने कृपा बख्श दी, कहा कि नाम दिया करो। इस परमेश्वर तुल्य संत ने इस दास के ऊपर कृपा की। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। इस दास को आदेश दिया कि आप उपदेश दिया करो और कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, दूर नहीं जाऊंगा, हरदम तेरे सिर पे रहूंगा। उस दिन के बाद ये दिन याद रहता है, प्रभु कैसे रजा करी। उस समय इस गुरुदेव जी की आयु लगभग 113 वर्ष की थी। अपने जीवन का सारा ही सारे जीवन का इस दास के ऊपर उलेट दिया। कहते हैं गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो कव्वे थे, कोई भला बुरा नहीं देखा करते थे, हमें हंस बना दिया। और आज उन्हीं के आशीर्वाद का यह प्रमाण है कि सब भक्तात्माओं के सामने ये प्रभु की सत्य कथा आ रही है। अब जो बता रहा था आपको कि काल जो है सबको नचा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्श रखा इसने। अब जैसे आपने पढ़ा था, श्री हंसराज, श्री परम आदरणीय योगीराज परम संत हंस जी महाराज के अमृत के कलश में उन्होंने लिखा है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य किया और वो निर्लेप हो गए। युद्ध भी किया, भजन भी किया, फिर उनको कोई कर्म नहीं लगा, वो निर्लेप हुए। अब क्योंकि गीता जी में लिखा है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये सर्वविदित है। अर्जुन ने भगवान आदेश पर युद्ध किया और भगवान के निर्देशन में ही रहे वो सारे युद्ध में। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए और कौरवों की पराजय होगी, उसमें युधिष्ठिर जी को राजगद्दी दे दी भगवान श्री कृष्ण ने और स्वयं द्वारका चले गए। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौपन आने लगे, जैसे कटे हुए शीश के व्यक्ति धड़ जैसे उनके घर में घुस रहे हो, हजारों बहनें विलाप कर रही हो और कह रही थी जैसे कि हे राक्षस राजा,
हमारे पतियों के खून पी करके आज तू आनंद मना रहा है। अनाथ बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बहन चूड़ियां फोड़ रही हैं अपने सुहाग उजड़ जाने पर। इस भयंकर दृश्य को देख के युधिष्ठिर जी बेचैन होकर बैठ जाते हैं। द्रौपदी ने देखा और पूछा कि क्या कारण है आपकी बेचैनी का। नहीं बताया, कहा आप सो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, राजकाज में ऐसे ही चलता रहता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब द्रौपदी ने देखा और उसका कोई कारण नहीं जान पाई, तब अर्जुन से कहा और चारों पांडवों से कहा कि तुम्हारे भैया पर कोई आपत्ति है, वो बताना नहीं चाह रहे, उनको कोई समस्या है, आप पूछो, नहीं तो वो ना खाना खा रहे हैं ना ढंग से सो रहे हैं, वो हानि हो जाएगी, वो मर सकते हैं। चारों पांडवों ने जाकर के कहा युधिष्ठिर जी से कि भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा कैसे कहा आपने कि मैं आपको अपना भाई नहीं मानता। युधिष्ठिर के मन में आया कि कहीं मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, कहीं भाइयों के मन में ये ना आ गई हो कि मैंने इनको अनदेखा करना शुरू कर दिया है। आंखों में पानी भर कर युधिष्ठिर कहता है कि क्या बात है अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, क्या मेरे प्यार में कोई फर्क पड़ गया आपके प्रति। उन्होंने कहा नहीं, प्यार तो आपका बढ़ गया और ज्यादा हमारे प्रति, परंतु आप रात को सो नहीं रहे, हमारे को द्रौपदी ने बताया है, और ना ढंग से खाना खा रहे हो, ये कारण क्या है वैसे नहीं कहा। यदि आप हमें नहीं बताओगे तो आप हमें अपना भाई नहीं मानते, हमसे कुछ छुपाए रहते हो। युधिष्ठिर ने सोचा था कि मैं तो दुखी हूं, क्यों भैया, बच्चों को भी दुखी किया, अपने छोटे भाइयों को, अब क्या बताऊं इनको। फिर बताना पड़ा, विवश होकर कहा भैया क्या बताऊं, ऐसे बुरे बुरे सौपन आते हैं जैसे बगैर सिर के बगैर शीश के धड़ धड़ अपने घर में घुस रहे हैं, जबरदस्ती हाहाकार मची हुई है, बहनें अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, अनाथ बच्चे अपने पिता को जो फौज में थे उनको याद करके रो रहे हों, और उनकी माताएं उन वीरगति को प्राप्त सैनिकों की पत्नियां कह रही हों कि क्या मिल गया राक्षस राजा, तूने हमारे पतियों का खून पी गए, मेरा बेचैनी बहुत होगी, मैं बहुत दुखी हूं। तब सभी ने एक राय बनाई कि भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो था उसके अंदर पक्षपात का रवैया देखकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया था। कहा कि चलो श्री कृष्ण जी के पास द्वारका चलते हैं, उनसे कारण भी और समाधान भी पूछेंगे, वो तो जान ही जान है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचों पांडव पहुंच जाते हैं। कुशल मंगल के बाद श्री कृष्ण जी ने आने का कारण पूछा, तब अर्जुन ने बताया कि भगवान भैया को रात्रि के समय बहुत बुरे बुरे सौपन आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन है, ना कुछ खाना खा रहे हैं ढंग से, बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत दुर्बल हो गए हैं, ये क्या कारण है भगवान, कारण तथा उसका समाधान भी बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो युद्ध में तुमने पाप किए हैं, बंधुघात किया, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा है। अब अर्जुन को इस बात का बड़ा धक्का लगा कि जब गीता जी का ज्ञान मुझे दे रहे थे उस समय कह रहे थे प्रभु के तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तू तो निमित्त बन जा और युद्ध कर ले, और अब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में किए हुए पाप तुम्हें दुखी कर रहे हैं। एकदम अर्जुन हक्का बक्का रह गया कि आज भगवान क्या कर रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं बोल पाया, जुबान नहीं खुली उसकी। क्यों नहीं खुली? इसलिए कि यदि मैं अब पूछूंगा भगवंत कि आप युद्ध के दौरान उस गीता जी का ज्ञान देते समय क्या कह रहे थे, भगवान कह रहे थे कि आपको पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तो युद्ध कर ले, मैंने तो ये सब मार रखे हैं, तू ना लड़ेगा तो भी मैंने मार देना है,
ये तो मैंने पहले ही मार रखी है, चिंता ना करें। इस डर से नहीं बोले कि भैया ये सोचेगा युधिष्ठिर के। अब ये वाद विवाद शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुम एक अश्वमेध यज्ञ करो, और जिसमें उस समय करोड़ों रुपया खर्च होना था, आज तो अरबों हो जावे, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च होना था। क्या बताया था कि अश्वमेध यज्ञ करो और एक पंचायन, पंच आनन, पंचमुखी एक शंख, अलग से एक सुसज्जित स्टेज बना के रखना और एक यज्ञ करो। जब वो धर्म यज्ञ संपूर्ण होगी, भंडारा होगा पूरा, उसमें अपने आप ये शंख बजेगा। ये शंख आवाज स्वयं करेगा। जब ये शंख आवाज करेगा तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई, और यदि शंख आवाज नहीं करेगा तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई और आपत्ति नहीं टलेगी। अब इस बात को देखकर कि उसमें करोड़ों रुपया खर्च होना था, अर्जुन ने अपनी जुबान को लॉक लगा दिया, ताला लगा लिया कि यदि अब भगवान को टोकूंगा, कहूंगा कि भगवान आप क्या कह रहे थे गीता जी में कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तो युद्ध कर ले, मैं तो निमित्त मात्र है। और अब मैं कह दूंगा कि आप अपनी जुबान को संभालो, भगवान उस दिन क्या कहा था, मैं युद्ध करने से मना करूं था। अर्जुन ने कह दिया था कि भगवान हम भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर लेंगे, युद्ध नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये दुर्योधन मुझे निहत्थे को मार डाले और मेरी मृत्यु ये महाभारत का अनर्थ बच जाना। और उस समय भगवान आपने मुझे लड़ाया कह करके कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म नहीं है, युद्ध के मैदान से दूर हो जा, उल्टा हट जावे। तो अब अगर मैंने टोक दिया तो युधिष्ठिर को इस बात की ठेस पहुंचेगी और ये यज्ञ नहीं करवाएगा, ये मर सकता है, फिर पैसा नहीं लगाएगा, मेरे भाई का दुख निवारण नहीं होगा यदि मैं अब भगवान से वाद विवाद करूंगा। तय ये सोचकर करबद्ध होकर कहा कि भगवान जो कहोगे वैसे ही करेंगे, आप हमारे साथ रहना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं वहीं आऊंगा, क्योंकि गुरु थे उनके, और कहते गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जाए, गुरु की आज्ञा माहे रही जाए। श्री कृष्ण जी वहां पर उपस्थित हुए और उसमें यज्ञ की तैयारी हुई। उसमें एक शंख रख दिया अलग से सुसज्जित स्टेज का ऊपर, और उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये दुर्वासा जैसी, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब, ये महापुरुष भी विराजमान थे। 9 नाथ गोरखनाथ जैसे महापुरुष भी विराजमान थे। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों अपना रूप बदल कर वहां पर आए हुए थे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। भंडारा प्रारंभ हुआ, सबने भोजन पा लिया, शंख नहीं बजा। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, हम बहुत पापी प्राणी हैं, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, हमने तो जुल्म कर रखा है। मुझे याद आ रही है वो युद्ध के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून की नदी बहगी थी। दाता हमारे ये संकट नहीं टल सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिससे ये संकट टल सकते हैं, जिससे ये यज्ञ संपूर्ण हो सकती है, वो महापुरुष अभी तक आए नहीं है। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता बनी कि ये महापुरुष, जिसमें इतने बड़े बड़े महापुरुष 9 नाथ 84 सिद्ध और मार्कंडे जैसे महापुरुष ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं भोजन पा लिया, तो इनके भोजन खाने से शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मुख की तरफ देख रहा है बहुत मायूस सा होकर, कहता भगवान इन महापुरुषों के और भोजन खाने से शंख नहीं बजा, हमारे संकट नहीं टले, ये दाता इनसे भिन्न कौन शक्ति है।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का सुप्त जिसका वाल्मीकि घर में जन्म है, जैसे सुदर्शन तो उनका नाम था और सुपच जैसे आजकल हरिजन कहते हैं, ऐसे उनको सुपच कहा करते थे। और वाल्मीकि बंगी के घर में उसको हरियाणा में चूड़ा कह देते हैं। एक जाति होती है, उस वाल्मीकि जाति में उस सुदर्शन जी का जन्म था और उसमें कबीर परमेश्वर करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर युग में। और वो हंस आत्मा, वो प्यारी आत्मा सुदर्शन जी, वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी, उसके बाद तो वाल्मीकि जाति का उत्थान हुआ था। वो सुदर्शन जी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद उस करुणामय जी के शिष्य थे और पूर्ण परमात्मा का यही 3 नाम की भक्ति किया करते थे। वो उनका शिष्य था। भगवान श्री कृष्ण ने मालूम था ये कभी झूठ नहीं बोला करते, ये सच बताते हैं और बाकी ये काल के अधीन है, वो क्रियाएं काल फिर अपने हिसाब से करवाता रहता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम के सुप्त ऐसे दिल्ली के इस तरफ रहते हैं, वो आए तो ये शंख बजाए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हमने भीम का उधर जाने का भीम को कहा था और ये सबको आमंत्रित करके आया है, पता करते हैं कि उन्होंने उस महापुरुष को आमंत्रित किया या नहीं किया। भीम से पूछा कि आपने उस सुदर्शन नाम के सुपच को आमंत्रित किया या नहीं किया, उस महापुरुष को, महात्मा जी को। भीम ने बताया कि मैंने आमंत्रित तो किया था लेकिन वो तो बहुत कुबोल बोल रहा था, वो कुछ शब्द कहने लगा, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया उस पर। श्री कृष्ण जी ने कहा क्या कहा उन्होंने, जरा बताइए एक बार। भीम ने कहा कि मैंने जब उन महापुरुषों से कहा कि हे महात्मा जी, मैं इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, भीमसेन मेरा नाम है और आपको आमंत्रित करने आया हूं, कृपा हमारी यज्ञ में दर्शन दीजिए। तब सुदर्शन जी ने क्या कहा, भीम ने बताया कि वो कहने लगा कि भीम तुम तो अन्यायी और पापी आत्मा हो, तुमने तो इतना जुल्म किया हुआ है महाभारत के अंदर, करोड़ों बहनों को विधवा किया, करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया। उन बहनों की आंसू नहीं सूखी है अभी तक अपने पतियों की याद में। उन अनाथ बच्चों को अभी तक अपने पिता की आने की उम्मीद है, पापा आएंगे, हमारे लिए वस्त्र लाएंगे, हमारे लिए केले लाएंगे। उन बच्चों की ये मासूम बातें सुनकर वो उनकी माएं बार बार रो रही हैं, टक्कर मार रही हैं और तुम मौज मार रहे हो। तुम्हारे पाप के अन्न को जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। और यदि मुझे बुलाना है, सुदर्शन जी कहते हैं, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ जो तू आज कर रहे हो तुम, ऐसी अगर यदि तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रखी हो, उनका पुण्य मुझे दे, संकल्प कर दे, तब तुम्हारे यहां जाकर के मैं आहार करूं, अन्यथा नहीं करूं। तुम तो पाप आत्मा हो, तुम्हारे लिए तो नरक भी अलग बनाएगा भगवान धर्मराज। तो श्री कृष्ण बोले आपने क्या कहा, फिर उनके प्रति उत्तर में वो भी बताना जरा। भीम जी ने कहा कि मैंने आपका डर लगा नहीं तो उसको कूट देता। मैंने उसको कहा कि आना है, तेरी इच्छा ना आना तो मत आना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान संतों को ऐसे नहीं बोला करते, आपने मुझे बताना था कि इसका समाधान करते कुछ। ऐसा जो तूने कहा है तो भी तू पाप का भागी हो गया। संतों की बातों को सुनकर और अपना श्रद्धा से आ जाना चाहिए। आपको स्वीकार्य है तो ठीक है, नहीं तो वाद विवाद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो मेरे साथ, आज तुम्हारा काम उन्हीं उसी महापुरुष से पूर्ण होगा, अन्यथा इस पृथ्वी पर कोई है नहीं जो इस तुम्हारे इस कार्य को पूरा कर दे।
अब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। पांचों पांडव, छठे कृष्ण भगवान और लेकर रथ पहुंच गए। 1 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब जूते उतार के रथ में रख दो और नंगे पैर चलो उस महापुरुष के पास। उस दिन क्या लीला होती है कि कबीर परमेश्वर करुणा में नाम से आए हुए थे। उन्होंने क्या किया, अपनी गुप्त प्रेरणा से सुदर्शन जी को कहीं और भेज दिया 15-20 दिन के लिए। ऐसा मन में आया कि चलो आज इधर घूम के आते हैं, कहीं दूर चले गए रिश्तेदारी में। और उधर से कबीर परमेश्वर करुणामय जी उस अपने प्यारे हंस आत्मा का रूप बनाकर उसी कुटिया में, झोपड़ी में विराजमान हो गए। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव जब वहां पर पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को, जो सुपुत्र रूप में, सुदर्शन रूप में अपने कुटिया में विराजमान थे, झोपड़ी में। पांचों पांडव ने भी किया। जब श्री कृष्ण जी ने दंडवत किया तो पांचों पांडव ने भी दंडवत किया। सुदर्शन जी ने खड़ा होकर कहा, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आज कैसे दर्शन दिए। अब मैं सुदर्शन ही कहूंगा क्योंकि वो कबीर परमात्मा स्वयं महिमा नहीं चाहते, वो तो हमारे जैसे दासों को महिमा दे जाते हैं और आप गुप्त रहते हैं। करे करा वैसा ही अमन में लहर उठा और दादू से तरजीव का वो आप बगल हो जा। कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, कैसे दर्शन दिया आज गरीब झोपड़ी पे। ओहो, इस दास को दंडवत कर रहे हो, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो। आप त्रिलोकीनाथ, विशंबर नाथ, आप वास्तव में महान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि रिसीवर, हे परमेश्वर, क्योंकि वो मालिक कबीर परमेश्वर के पास भी वो शक्ति है कि ये बुद्धि खोल देता है। ऐसे ही जब तक काल की रेंज में होते हैं तो गीता में लिखा है कि सब व्यक्तियों की बुद्धि, ज्ञान मेरे हाथ में है, जब चाहे इनमें ज्ञान भर दूं, जब चाहे इनमें अज्ञान अंधेरा भर दूं। तब कबीर साहब ने उनका ज्ञान खोल दिया और सामने देखे वो परमेश्वर तुल दिखाई दिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, हे सृजनहार, आप एक बार राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में दया करो, पग फेरा करो, वहां आपको सभी आमंत्रित करने आए हैं। सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भीम को, क्योंकि वो सबसे मोटा तगड़ा अलग दिखाई दे रहा है, मैंने इस भक्त जी से कहा था वो मेरी शर्त पूरी कर दे। तो क्या कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, नहीं तो नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परमेश्वर, आप तो चारों युग में आते हो, आप तो चारों युग में आते हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।